फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी जो YouTube चैनल है ग्रो विथ मिलन कुमार में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं एक इंडिविजुअल्स फॉरएवर बिजनेस ऑनर हूं और आज के इस वीडियो का थंबनेल्स तो आपने देख ही लिया होगा कि हम इस फॉरएवर बिजनेस जो है उसमें जब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाइड करते हैं उसके बाद हमारा रोल क्या रहता है, हमें क्या वर्क करना है, जिसके बारे में हमको डिटेल्स में पता नहीं होता है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो आपके लिए बेहतरीन होने वाले है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद में हमें क्या वर्क करना पड़ता है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो जो है उसके बारे में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी पता नहीं है कि ये फॉरएवर बिजनेस क्या है, जिसमें हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो जानने के लिए यहाँ पर मेरे डिस्प्ले पर आपको मेरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहां से आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे साथ डायरेक्टली फॉरएवर को ज्वाइन कर सकते हैं। या तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी जहां से आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मनी मेकिंग प्लान के लिए। ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हमें फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें हमारा जो माइंड सेट है वो बिजनेसमैन जैसा बनाना पड़ता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन जो है उसे पता होता है कि अगर आज मैंने बिजनेस को शुरू किया है तो अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने अगर मैं कुछ भी इनकम ना कमाऊं तो भी मुझे बिजनेस को ओपन रखना ही पड़ता है, क्योंकि बिजनेस जो है वो आपको एक दिन जो है उसमें सक्सेस नहीं बनाता, वो आपको एक दिन जरूर सक्सेस बनाता है। सबसे पहले हमारा माइंडसेट जो है उसे डाइवर्स करना पड़ता है ताकि हम बिजनेस में आगे बढ़ सके। सेकंड थिंग्स जो है वो हमें फॉरएवर बिजनेस में गोल सेट करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट गोल जो है वो हमें फॉरएवर बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे ड्रीम्स होने चाहिए, हमारा विजन होना चाहिए कि हमने फॉरएवर बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, हमें क्या चाहिए। क्योंकि जब तक आप गोल सेट नहीं करते हो तब तक आपको पता ही नहीं है कि मुझे फॉरएवर में से क्या चाहिए। तो गोल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स, दूसरा जो है वो मिडल टर्म गोल्स और लास्ट जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स। अब ये गोल जो है वो हमें कैसे सेट करना है, जिसके बारे में भी अगर आपको डीपली वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते गोल, ताकि मैं आगे जो आपको गोल सेटिंग कैसे करने जिसके बारे में भी बता सकता हूँ। लेट्स आगे स्टार्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम ना हमारा जो फॉरएवर बिजनेस है उसको या तो जॉब के साथ वर्क कर स्टार्ट करते हैं, या तो अनदर कोई जो हमारा वर्क है जिसके साथ में पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कभी कभी हमारा जो फॉरएवर का वर्क नहीं हो सकता, या तो कभी कभी हम प्रॉपरली हमारी जो जॉब है उसमें टाइम नहीं दे सकते, जिसकी वजह से हमारे दोनों जो वर्क है वो मैनेज नहीं हो सके। तो अगर हमें फॉरएवर बिजनेस को मैनेज करना है तो हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट करे कैसे, तो जिसके लिए सबसे पहले तो आज के दिन में आपको क्या वर्क करना पड़ता है, क्या वर्क करना है, कौन सी ट्रेनिंग्स लेनी, उन सभी का एक टू डू लिस्ट बनाए, ताकि आपको पता चले कि आज के दिन में मुझे क्या क्या करना है। सेकंड थिंग्स, अपने दिन को प्लान करें, शेड्यूल योर डे। मतलब कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है, उसके बाद में मुझे कब अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करनी, कब किसका फॉलो अप करना है, कब मुझे प्रेजेंटेशन करना है, उसके बाद में कब मुझे लर्निंग्स करनी है। ये सारी की सारी बातें जो है वो ऑन टाइम्स आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लान करनी पड़ेगी। तभी तो हमें पता होता है कि हमें ये टाइम पे ये वर्क करना पड़ता है, या तो करना है, वरना हम भूल जा रहे हैं। सेकंड थिंग्स, ट्रैक योर बिजनेस। मतलब कि आपने जो बिजनेस किया है उसको ट्रैक भी करना इंपॉर्टेंस है। आज हमने कितने लोगों को बिजनेस में बताया है, कितने लोगों को हमने प्रेजेंटेशन किया है, कितने लोगों का फॉलोअप किया है, कितने लोगों का हमें ऑर्डर करवाना है, वो सभी बातें जो है वो भी हमें पता होना चाहिए। और ये जो हमारा ट्रैकिंग है वो हमें क्या करना है, हमारी जो एक्टिव अपलाइन है जिसके साथ में भी हमें शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि आपको भी पता चलेगा कि आज मैंने जो बिजनेस किया है उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो आपकी जो अपलाइंस है वो आपको प्रॉपरली वो गाइड कर सकती है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्वर एटीट्यूड। मीन्स यहाँ पर जब हम फॉरएवर को स्टार्ट करते हैं तब हम कोई भी बंदे को बिजनेस बताता है तो वो हम बता दें नो मुझे बिजनेस नहीं करना है, तो ये वर्क जो है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है।
हम बंदे की नो सुन के तंग आ जाते हैं और हम अपलाइन को कॉल कर देते हैं कि भाई मैंने तो इतने सारे बंदे को कॉल किया था लेकिन आज तो मेरे साथ किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। तो फॉरएवर जो है या तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो नो का मीनिंग होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो बंदे अगर उसको नहीं करना तो हम क्या करते किसी और बंदे को हमारा बिजनेस का प्लान बता सकते हैं। सेकंड थिंग्स, जो हमारा वर्क है वो रेशियो पे वर्क करता है। रेशियो मीन्स क्या है, मान लो कि अगर आपने कपड़े की दुकान डाली है और वहां पर जितने भी कस्टमर आते हैं, ऐसा 110% नहीं हो सकता जितने भी कस्टमर आते वो सारे के सारे जो कस्टमर कपड़े की शॉपिंग करते, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बंदा आता है वो कपड़े को देखकर भी चला जाता है, या तो कोई जो बंदा है वो यहाँ से कपड़े की खरीदारी भी करता है। तो मीन्स हमारा वर्क जो है वो रेशियो पे डिपेंड रहता है। अब यहाँ पर जितना ज्यादा एफर्ट्स डालोगे उतना ही आपको रिजल्ट भी मिलता है। नेक्स्ट, जो हमारी यूज डेली प्रोडक्ट्स, मीन्स हमने जो 2cc कंप्लीट किए हैं और उसकी जो हमारे घर पे बक्सा आया है प्रोडक्ट्स का, उसको भी हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो 100 पीस की कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। क्योंकि जब तक हमें हमारी प्रोडक्ट्स के बेहतरीन यूजेस पता नहीं है तब तक तो हम किसी और पर्सन को भी हमारे प्रोडक्ट्स के यूजेस के बारे में बता नहीं सकते ना। तो सबसे पहले हमें हमारी प्रोडक्ट्स को भी यूज करना पड़ेगा और उसकी जो यूजेस है वो भी हमें हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ या तो हमारी जो उसके साथ शेयर करना है। सेकंड थिंग्स, एक्टिव इन ऑल ग्रुप्स, मतलब कि आपने किसी जिसके भी साथ फॉरएवर को ज्वाइन किया है उसने आपको कितने सारे ग्रुप्स जो है उसमें ऐड किया होगा। ये सारे के सारे ग्रुप्स जो है वहां से आपकी जो टीम है उसमें से आपको कितनी सारी जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती होगी, तो वहां से ट्रेनिंग्स भी आपको मिलती है। तो सारे के सारे ग्रुप्स जो है उसमें आपको एक्टिव भी रहना पड़ेगा। अब जो आएगी मेन थिंग्स, ये सारी की सारी तो हमें डेली बेस पर फॉलो करनी ही करनी है। अब आगे जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है ग्रेब बेसिक नॉलेज। हम क्या करते हैं, फॉरएवर में 2cc तो कंप्लीट कर लेते लेकिन उसके बाद हम सीखने पे फोकस नहीं करते। हमने क्या किया, हमने 2cc कर लिया और बाद में हम सोचते कि फटाफट से मैं अपने 3-4 भाई बंद को बता देता हूँ, वो मेरे साथ फॉरएवर ज्वाइन कर लेगा और मेरे जो 30,000 है वो जो मैंने डाले थे वो मैं रिकवर कर लूँ, बाद में जो होना है वो हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 3-4 दिन प्रॉपरली कंपनी प्रोफाइल जो है, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है, कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में नॉलेज लेना है। क्योंकि जब तक हमें खुद को पता नहीं है इस कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, तब तक हम जो भी बिजनेस हमारे साथ शुरू करता है उसको हमें जो ऑब्जेक्शन आती है, उसकी जो डाउट्स आती है वो क्लियर नहीं कर सकते, या तो हम उसको बिजनेस में प्रेजेंट भी नहीं कर सकते। तो हमें इसके बारे में प्रॉपरली डिटेल्स में नॉलेज होना चाहिए। और इसके बाद ये जो नॉलेज है उसको सामने वाले से कनेक्ट करने के लिए, बताने के लिए हमें हमारे पास होनी चाहिए स्किल। जब तक हमारे पास स्किल नहीं है तब तक ये बिजनेस जो है वो हम किसी और को बता नहीं सकते। तो स्किल हमें कौन कौन सी चाहिए वो हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहली स्किल है लिस्ट मेकिंग, लीड जनरेशन या तो प्रोस्पेक्टिंग। अब ये क्या है, हमने तो फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, अब आगे हमें क्या करना है, हमारा नेटवर्क एक्सपेंड करना है। और नेटवर्क एक्सपेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए वो क्या है, हमारी जो प्रोस्पेक्ट है, लीड्स है, पर्सन है, वो आएंगे कहाँ से, तो उसके लिए आपको लिस्ट अपनी जो नॉन सर्कल है वहां से लिस्ट बनानी है, या तो जो सोशल मीडिया है वहां से हमें लीड्स को जनरेट करना है, या तो हम ऑनलाइन या तो ऑफलाइन में प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, या तो बिजनेस के नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमने किसी बंदे को एक प्रोस्पेक्ट किया है, उसके नंबर हमारे पास आ जाते हैं, उसके बाद हम उसको हमारे जो वेबिनार है, मास्टर क्लास है, इसके लिए इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे बंदे को इनवाइट किया उसके बाद में उसका जो प्रेजेंटेशन होता है, पीपीटीज होती है, जैसे ही वो प्रेजेंटेशन खत्म कर लेता है, प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद हमें उसका करना पड़ता है फॉलो। अब ये फॉलोअप इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब तक आप वो फॉलोअप नहीं करोगे तब तक वो बंदे जो है वो आपके साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। जब हम फॉलोअप करते हैं किसी भी पर्सन का, तब हमारे सामने उसकी कितनी सारी डाउट्स आती है, ऑब्जेक्शन आती है। तो ये जो ऑब्जेक्शन है वो भी हमें क्लियर करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक कोई भी पर्सन है उसकी ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं होती तब तक वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो ऑब्जेक्शन भी हैंडल करना पड़ता है। जैसे ही ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं हो जाते हैं, उसके बाद हमें उसके साथ डील करनी है कि अगर आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी है
तो आप कब हमारे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, उसके साथ डील करनी है, और डील हो जाने के बाद उसकी बंदे की क्लोजिंग कर देनी है। जब किसी भी बंदे की क्लोजिंग होती है तभी हमें यहाँ से पैसे मिलते हैं। तो क्लोजिंग होनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये जो थी वो बेसिक स्किल थी जो आपको इस फॉरएवर बिजनेस को डेवलप करने के लिए पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, थोड़ी सी एडवांस जो स्किल है वो भी हमें पता होना चाहिए हमारे बिजनेस को जो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। सो वो क्या है, एडिशनल स्किल कौन कौन से है? तो सबसे पहली स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। आपको आपके प्रोस्पेक्ट के साथ, आपकी टीम के साथ कैसे बात करनी है, हमारे अपलाइन के साथ कैसे बात करनी है, वो भी हमें पता होना चाहिए। ऐसे तू तड़ाक से हम बात नहीं कर सकते सामने वाले से, तो हमें कैसे बात करनी है वो भी हमें कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड थिंग्स, हमारी पर्सनालिटी, हम कैसे दिखते हैं। जो कि अब तो ऑनलाइन है, आप लोग भी मेरी फेस नहीं देख सकते, लेकिन कभी कभी ये बिजनेस ऑफलाइन में होता था, तब हमारी जो पर्सनालिटी थी वो ज्यादा मैटर करती थी। और लास्ट में लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल मीन्स आपके पास जो नॉलेज वो आपकी टीम्स में आपको क्या करना है, डिलीवर करना है। साथ ही साथ में आपके जो टीम्स में ऐसे लीडर भी खड़े करने हैं कि जिसको इस सारी की सारी नॉलेज भी पता हो और वो अपने बिजनेस को इंडिविजुअल्स ग्रो करा सके। क्योंकि ये फॉरएवर बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जितने ज्यादा हम हमारे डुप्लीकेट्स क्रिएट करेंगे उतना ही हमारा जो बिजनेस है वो एक्सपेंड हो सकता है। सो ये थी जो 2cc लेवल्स कंप्लीट करने के बाद थोड़ी सी जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ तक रहने के लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता देना, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक्स में चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स करके बताना, ताकि मैं आपको वही जो टॉपिक्स है उसके बारे में डीपली बता सकूँ। सो मिलते हैं, विश यू गुड हेल्थ, फॉरएवर सक्सेस अगले वीडियो में।